सिनेमा की शूटिंग सेट पर बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, जिनमें से कुछ सामान के पीछे का इतिहास भयानक होता है। वैसे ही है एक आईना जो कोमलिका नाम की एक एक्ट्रेस की थी। कोमलिका बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका सपना था कि वो एक दिन सिनेमा की दुनिया का एक बड़ा स्टार बनेगा और इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वही जीतेगी। इसके लिए वो खूब मेहनत करती थी। कोमलिका जिस चरित्र का अभिनय करती थी उस चरित्र में एकदम ढल जाती थी। वो जब अभिनय करती थी तब देखने वाले लोग एकदम हैरान हो जाते थे। वाह, बहुत खूब कोमलिका, कोई जवाब नहीं तुम्हारे अभिनय का। कोमलिका बहुत सुंदर थी। उसके पास उसकी एक फेवरेट आईना था। वो उसी आईने में देख के मेकअप किया करती थी। सुनो कोमलिका, कल इस पिक्चर की आखिरी सीन है। एक ऊंची पहाड़ी के किनारे से हीरोइन सुसाइड कर लेती है। ये लो कल का डायलॉग। कल सुबह 7 बजे हम लोग पहाड़ी के लिए निकलेंगे। अगले दिन सब लोग समय पर सेट पे पहुंच गया। सेट रेडी था। कोमलिका आखिरी बार अपनी आईने में मेकअप चेक करके आईना हेयर ड्रेसर बॉय को दे देती है। फिर डायलॉग और एक बार याद करके पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती। ये एक इमोशनल सुसाइड सीन था। कोमलिका जब एक्टिंग कर रही थी तब न जाने कहां से एक बड़ा सा मकड़ी उसकी पैर के ऊपर चढ़ जाती है। कोमलिका को मकड़ियों से बहुत डर लगती थी। मकड़ी को देख के वो डर के मारे अपना संतुलन खो बैठती है और वहाँ से गिर गई। नीचे पत्थर पर गिर के तुरंत ही उसकी मौत हो गई और उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। 5 साल बाद पुरानी सामानों के साथ वो आईना भी एक नया सेट पर लाया गया। ये रोशनी मैडम खुद को क्या समझती है वही जाने। कर तो रही है साइड रोल, पर नखरे देखो जैसे हीरोइन है। उसे अब एक खुद का आईना चाहिए। इसमें देखता हूँ कुछ मिले तो। ट्रांक पे थोड़ा ढूंढने पे उसको कोमलिका का आईना मिल जाता है। यहाँ एक आईना है तो यही दे देता हूँ। थैंक यू भैया। प्रोडक्शन बॉय आईना ले जाकर रोशनी को दे देता है। रोशनी तब आईने में देखकर अपना मेकअप करने लगी। कुछ समय बाद रूम का लाइट ऑन ऑफ होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है लूज कनेक्शन हो रहा है। फिर लाइट एकदम ऑफ हो गई और तब आईने से कोमलिका का भूत बाहर निकल के रोशनी को देखने लगी। रोशनी ये सब समझ पाती उससे पहले ही कोमलिका रोशनी के अंदर घुस गई और रोशनी के शरीर पर कब्जा कर लिया। कोमलिका तब रोशनी को शूटिंग सेट पर लेके गई। वहाँ जाके किसी को कुछ बताए बिना एक चेयर लेके बैठ गई। रोशनी का बर्ताव सबको अजीब लगा, पर किसी ने कुछ पूछा नहीं क्योंकि रोशनी थोड़ी सी नकचरी थी, इसीलिए उसे कोई कुछ कहता नहीं था। फिर डायरेक्टर आके रोशनी को सीन समझाने लगा। रोशनी, तुम रेडी हो? इस शॉट में तुम्हारा एक्सप्रेशन ही मेन है। तुम्हारे पति को टेररिस्ट उठा के ले गए। तुम बहुत डरी हुई हो। ठीक है। बहुत इमोशनल सीन है, थोड़ा फीलिंग के साथ करना। आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं कर दूंगी। ये सुन के डायरेक्टर भी थोड़ा घबरा गया। फिर रोशनी उठ के स्पॉट पे आ गई। रोल, कैमरा, एक्शन। आकाश, तुम किस हाल में हो? वो लोग तुम्हारे साथ न जाने क्या बर्ताव कर रहे हैं। रोशनी के एक्टिंग देख के डायरेक्टर भी दंग रह गए। कट। बहुत खूब रोशनी, एकदम रियल लग रहा था। थैंक यू सर। रोशनी के शरीर में बसी कोमलिका हर किरदार को इतनी अच्छे से प्ले कर रही थी कि चारों तरफ रोशनी के नाम फैल गए। जल्दी ही उसे हीरोइन की रोल के लिए ऑफर आने लगी। रोशनी इस सब से बहुत खुश थी। वो बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रही थी। मूवी रिलीज होने के बाद मीडिया में रोशनी को सराहा गया। ये सब देख के रोशनी के शरीर में बसी कोमलिका बहुत खुश हुई। उसे अपनी अधूरी सपना पूरा होते हुए दिखाई देने लगी। एक दिन इंटरव्यू में, मैडम एक आखिरी सवाल,
आपके एक्टिंग में मुझे एक्ट्रेस कोमलिका की झलक दिखाई देती है। इसका कारण क्या आप बताएंगे? क्योंकि मैं ही कोमलिका हूँ। जवाब सुन के रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया। रोशनी भी वहाँ से तुरंत चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। रोशनी इस दौरान बहुत सारे मूवी में काम किया और सबने उसके कामों को बहुत पसंद किया। कोमलिका भी बहुत खुश थी, लेकिन रोशनी सबसे बहुत ही दुखी थी और अक्सर अकेले में वो कोमलिका से मुक्ति के लिए रोती रहती थी। कोमलिका जी, मुझे प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। मुझसे और अब सहन नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूंगी तुम्हें? तुम ही तो मेरी अधूरी सपना पूरी करोगी। आपका सपना पूरा हो जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे ना? जरूर, वादा रहा। रोशनी अपनी तकलीफ चाह के भी किसी को बता नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे दिन कोमलिका रोशनी के शरीर पर कब्जा करके रखती थी। लेकिन उसके पुराने डायरेक्टर को रोशनी के बर्ताव से शक होने लगा। रोशनी, क्या बात है? तुम आजकल बात बहुत कम करती हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, काम करने आती हूँ, इसलिए मन लगा के काम करती हूँ, बस। एक बात पूछूं रोशनी? जी सर, पूछिए। मैं तुमको शुरू के दिनों से जानता हूँ। तुम्हारी एक्टिंग करने का स्टाइल लास्ट कुछ महीनों से अचानक ही कोमलिका की तरह हो गई है। इसका राज क्या है? कुछ चीज को राज रहने देना चाहिए सर। लगता है सेट रेडी हो गया है। मैं रेडी हूँ, चलिए काम शुरू करते हैं। डायरेक्टर को लगने लगा कुछ सही नहीं है, लेकिन उसने भी बात को बढ़ाया नहीं। फिर वो दिन आई जिस दिन का कोमलिका को बरसों से इंतजार थी। रोशनी को बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर की अवार्ड मिला। आखिर मेरा सपना सच हो ही गया। अब तुम्हें जरूर मुक्ति दे दूंगी। कोमलिका रोशनी को उसी पहाड़ी के किनारे ले आई जहाँ से वो खुद गिर गई थी। मुझे यहाँ क्यों लाई? आपका तो सपना पूरा हो गया, अब मुझे छोड़ दीजिए ना। जरूर, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हें मैं जिंदगी से ही मुक्त कर दूंगी। तुम अगर जिंदा रहे तो कोमलिका का राज सबको पता चल जाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। कोमलिका रोशनी की कोई भी बात नहीं सुनी और उसे धक्का देके नीचे गिरा दिया और रोशनी के जीवन का भी अंत हो गया और वो आईना भी अपने आप टूट गई।